हेलो जूनियर डॉक्टर। तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं 10 क्वेश्चन जिसका मेन मोटिव रहेगा, एम रहेगा सरकारी नौकरी। और ये जो है 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन भी भैया और इम्पोर्टेंट है। आज हम एक नया मॉडल पेपर लेके आए हैं जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक, इसमें से प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम फिर आपके लिए अगला 10 क्वेश्चन लेके हाजिर हुए हैं और इसका आंसर देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पहले वाले वीडियो में आपको 80 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, साथ ही साथ आपको 91 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे। बहुत सारे जूनियर डॉक्टर ने इसका आंसर दिया था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जिनका जिनका सही होगा उसको दिल से मेरे तरफ से थैंक्स। और इसी तरह से हमारे चैनल में जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इस मॉडल पेपर का लास्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 90 से लेके 100 तक का। ठीक, फिर कल नया क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक, और आज हम 91 से लेके 100 तक का क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन 91 का लिखा है, शराब पीने से कौन से विटामिन की कमी होती है? तो शराब का अत्यधिक सेवन से मुख्य रूप से विटामिन B1 यानी थायमिन का अवशोषण यानी अब्जॉर्प्शन एंड यूज प्रभावित हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, बीमारी हो जाता है बेरी और वर्निके कॉर्साकॉफ सिंड्रोम जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है 92। लिखा है, समान मनुष्य में कितनी हड्डी होती है? तो समान मनुष्य में हड्डी की संख्या 206 होती है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 93 में लिखा है, शरीर में यानी मनुष्य शरीर का बात कर रहा है का कितना भाग जल होता है? तो शरीर में कितना भाग जल होता है? एक वयस्क मानव का बात करें, एक वयस्क ह्यूमन का बात करें, तो एक वयस्क ह्यूमन का शरीर का 60 से 70% भाग जो होता है वो जल से बना होता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 66%। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन 94 लिखा, इनमें से कौन सा एंटीसेप्टिक है? एंटीसेप्टिक होता क्या, पहले ये जान लेते हैं। एंटीसेप्टिक वो एक रासायनिक यानी एक केमिकल एजेंट होता है जो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को प्रिवेंट करता है या स्लो कर देता है, यानी कि उसकी ग्रोथ को धीमा कर देता है या उसके विकास को रोक देता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बीटाडीन, ऑप्शन नंबर ए। बीटाडीन क्या होता है? ये प्रोविडोन आयोडीन का एक सॉल्यूशन होता है। ठीक, जो एक प्रभावी यानी इफेक्टिव एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है। के बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है 95। लिखा है, एपिलेप्सी यानी मिर्गी कौन से अंग की बीमारी है? एपिलेप्सी जो है एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है और न्यूरॉन कहाँ होता है? तो ब्रेन में पाया जाता है, जाल न्यूरॉन का जाल ब्रेन में पाया जाता है। ठीक, तो ये क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें जो होता है ब्रेन के एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के कारण क्या होता है, बार बार दौरे आता है। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ब्रेन। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन 96 लिखा है, थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ बनता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, रिलीज होता है, जो क्या करता है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को नियंत्रित करता है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन 97 लिखा है, दूषित जल से कौन सी बीमारी होता है? तो दूषित जल से होने वाला बीमारी आपको बताए हैं पहले भी, टाइफाइड होता है। टाइफाइड दूषित भोजन या दूषित जल में पाया जाता है। ये साल्मोनेला टाइफी द्वारा होने वाली बीमारी होती है। ठीक, साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण क्या होता है, टाइफाइड होता है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 98। लिखा, असुरक्षित यौन संबंध से कौन सी बीमारी होती है? असुरक्षित यौन संबंध यानी एसटीडी का बात हो रहा है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज का बात हो रहा है। तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज कौन सा होता है इसमें? सिफिलिस। सिफिलिस जो होता है एक बैक्टीरिया के कारण फैलने वाला बीमारी है। ये एसटीडी बीमारी है जो टेपनोसोमा प्लेडियम के कारण फैलता है। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में डायबिटीज लिखा है, ये क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल के बढ़ने से होता है। पेनक्रियाज यदि कम मात्रा में क्या करता है, इंसुलिन स्रावित करता है, तो क्या होता है, डायबिटीज होता है। ये जेनेटिकली भी हो सकता है। दूसरा हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन भी एक क्या है, ब्लड प्रेशर के इंक्रीज होने से होने वाला बीमारी है। उसी तरह ऑप्शन नंबर डी में है मलेरिया। तो मलेरिया एक मच्छर के काटने से होने वाला बीमारी है जो प्रोटोजोआ से फैलता है। ठीक, तो इसका तीनों ऑप्शन जो होता है ए, बी एंड डी तीनों गलत है, जबकि सी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन सी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 99 में,
हीमोग्लोबिन के कमी को क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन के कमी को क्या कहते हैं? तो हीमोग्लोबिन की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। बॉडी में जब नॉर्मल लेवल से हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है तो उस स्थिति में क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए एनीमिया सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक, अगला क्वेश्चन 100 लिखा है ब्लड शुगर लेवल कम होने को क्या कहते हैं? तो ब्लड शुगर लेवल के कम होना यानी ब्लड में शुगर लेवल कम होना, तो कम होना को बोलते हैं हाइपो, और शुगर यानी ग्लूकोज का कम होना ग्लाइसीमिया, तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 101 लिखा है मनुष्य में समान सफेद रक्त कण WBC कितना होता है? ठीक, तो इसका रेंज आपको हम बता देते हैं, ऑप्शन आप टिक करके भेजिएगा। रेंज होता है 4000 से लेके 11000 mmQ तक। ठीक, तो इस आधार पर जो ऑप्शन आपको सही लगेगा वो आप टिक करके जरूर भेजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक, और आज हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं। इस नंबर पे आप क्या कीजिएगा, अपना नाम, कॉलेज का नाम और सेशन जरूर लिख के भेजिएगा, ताकि हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक, और वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, और पिछले वीडियो में जिस तरह से आप लोगों ने कमेंट किए थे, जवाब दिए थे क्वेश्चन का, उसी तरह से इस वीडियो में भी जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। ठीक, और जाते जाते हम सभी अपने जूनियर डॉक्टर से कहना चाहते हैं कि वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। और जिसको जिसको तैयारी करना है ड्रेसर का, जिसके पास ड्रेसर का सर्टिफिकेट है, वो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हर एक दिन 10 क्वेश्चन जरूर तैयार कीजिए, जिससे आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकेंगे और ये भी पता चलेगा साथ साथ कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में 10 क्वेश्चन लेके। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।